सर्वप्रथम कहा जाता है कि जब 9/11 का हमला हुआ था अमेरिका में, ट्विन टावर पे जब हमला हुआ तो उसमें एक भी भारतीय की मृत्यु नहीं हुई। तो कारण पूछा गया कि भाई एक भी भारतीय की मृत्यु क्यों नहीं हुई? तो उत्तर मिला कि भारतीय लोग कभी समय पर ही नहीं पहुंचते। तो उस समय पर कोई नहीं था, इसलिए जो है भारतीयों की मृत्यु नहीं हुई। मैं वहीं उपस्थित था। मैंने कहा यह बात सत्य है कि भारतीय लोग कभी समय पर नहीं पहुंचते, परंतु जब मानवता की बात आती है तो कैटरीना का जब तूफान आता है तो लाशों से आभूषण उठाने का कार्य और चुराने का कार्य सभ्य कहे जाने वाले ये पश्चिमी देश के लोग करते हैं। पर हमारे यहाँ की लोकल ट्रेन में अगर ब्लास्ट होता है तो अपनी छत की छप्पर को या फिर मोम पप्पड़ की जो उनकी छतें रहती है या फिर अपने पास के कपड़ों को भी अपने जीवन की परवाह न करते हुए जान बचाते हैं। हम भारतीय देर से जरूर आते हैं परंतु किसी को दुखाते नहीं है। यह हमारी सबसे महानता का काम है और मानवता का काम है। बंधु, आप परिवार के समस्त सदस्यों को इतनी देर मेरी प्रतीक्षा करना पड़ी, परंतु कुछ समस्याएं, मानसिक अवस्था अपनी जगह रहती है, आत्मिक अवस्था अपनी जगह रहती है और शारीरिक अवस्था अपनी जगह रहती है। कुछ थोड़ा सा ब्रेन इंजरी के कारण, थोड़ा सिंकोपल अटैक आने के कारण में विलम्ब हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप सब लोगों का जो है दिल से, मेरे पत्रकार बांधव सब आप लोगों का जो कीमती समय जो इस कीमती प्रदर्शनी के लिए लगाया गया था वो जो रह गया, उसके लिए मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। परंतु कहा जाता है कि इंदौर मिनी बॉम्बे, पर मेरा ये कहना है कि भारत मिनी बॉम्बे नहीं। इंदौर पूरा संपूर्ण एक मिनी भारत है। भारत इसलिए बोल रहा हूं कि अभी भी इंदौर की 86% जो आबादी है वो अभी भी इंडिया से दूर है और भारत में जीना चाहती है, भारत में रहना चाहती है, भारत से प्रेम करती है। इसलिए आज भी इंदौर की संस्कृति जीवंत है। रात का सराफा हो या दिन का सराफा हो, जहां तक मदद की बात हो किसी की या विश्वसनीयता की, व्यापारिकता में बात हो, जब भी कहीं जाता हूं महाराष्ट्र में दौरों पर, तो एक बात तो स्पष्ट हमारे को सामने मिलती है कि आपके इंदौर के व्यापारी शब्द के बड़े पक्के हैं। अगर ये सुनकर मां अहिल्या की नगरी में रहने वाले कोई व्यक्ति के कानों पर ये बातें पड़ती है तो अभिमान और स्वाभिमान से बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमारे जो मां अहिल्या ने जो विरासत छोड़ी थी, कला क्षेत्र, उसको सराफा ने बढ़ाया, उसको क्लॉथ मार्केट ने बढ़ाया। हर तरह से व्यापारी वर्ग का आज इंदौर की जो दरिद्रता या अपराध पे जो आज भी नियंत्रण है, ठीक है जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए थोड़ा अपराध बढ़ना स्वाभाविक है, थोड़ी गरीबी बढ़ना स्वाभाविक है, पर फिर भी अगर मैं देखता हूं तो दूसरे शहरों की तुलना में जहां मेट्रो के लिए हम कल्पना करते हैं या फिर मेट्रो का एक इमेजिनेशन करते हैं या फिर मेट्रो से हम चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं, मेरा तो अपना ये कहना है कि महेश्वरी भी इसी मध्य प्रदेश ने दी है, चंदेरी भी इसी ने दी है। और ये नहीं भूलना चाहिए कि चांदी के बर्तनों का लिए भी सबसे ज़्यादा इंदौर कभी भारतवर्ष में प्रसिद्ध हुआ करता था। और इतना ही नहीं, उत्तम आभूषण के साथ अगर रत्नों के लिए सबसे ज़्यादा
पहचाना गया तो वो मालवा पहचाना गया, चाहे वो मांडव के गदाशाह के व्यापारी केंद्र से लेकर आज के इंदौर के सराफा तक हो। पर हम बाहर का या फिर बाहर के सारे भाइयों को आमंत्रित क्यों करना चाहते हैं और ये प्रयास क्यों किया गया? क्या हमारे अंदर की कल्पकता कम है? परंतु बाजारवाद के इस युग में जहां ब्रांड और इवेंट को मैनेज करने के लिए, ब्रांडिंग और इवेंट को मैनेज करके जो एक तरीके से इमेज बिल्डिंग सराफा सेक्टर में चालू हो चुकी है, आभूषण सेक्टर में चालू हो चुकी है, तो उसका एक कमर्शलाइजेशन बहुत अलग रूप से होने लगा है। उसका जो कमर्शलाइजेशन अलग रूप से होने लगा है, उसका परिणाम यह दिखाई देता है कि जो सामान्य व्यापारी वर्ग है, जो मध्यम व्यापारी वर्ग, जो मेहनत करने वाला रत्न से हो, स्वर्ण आभूषण से हो, चांदी के आभूषण से हो, जो सातों रस में सबसे ज्यादा प्रमुख रस का वर्णन किया गया है तो वो श्रृंगार रस का किया गया है। और वो श्रृंगार रस के लिए जो आभूषण की जहां तक बात है, तो ये जो आज ब्रांडिंग के युग में और बाजारवाद के युग में हमारे जो बंधु बिछड़ जाते हैं, उनको वापस एक तुलनात्मक विश्लेषण करने को मिले कि चेन्नई हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, बैंगलोर हो, कहीं से भी आप जाकर देख लीजिए, अंत में आप पाएंगे कि इंदौर की कलात्मकता और उनकी कलात्मकता में अंतर नहीं है, मात्र अंतर है तो सिर्फ ब्रांडिंग का अंतर है, सिर्फ ब्रांडिंग का अंतर है। क्योंकि वहां ब्रांड प्रमोशन है और यहाँ पर ऑनेस्टी प्रमोशन है, एक डेडिकेशन है, एक कमिटमेंट है, और उस कमिटमेंट के चलते हुए भी कैसी भी सरकार की नीतियां आई पर इंदौर सराफा पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। ये सब आपकी एकात्मकता का ही सोच है और उस एकात्मकता की सोच का परिचायक आज की प्रदर्शनी है कि कहीं के भी हमारे बंधु हों, उनकी कलात्मकता और उनकी श्रेष्ठात्मकता को हम स्वयं स्वीकारने की क्षमता रखें, क्योंकि हम गुणातीत व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, गुणों को धारण करने वाले हैं, और वो गुण हमारा जो श्रृंगार है, उस श्रृंगार से हम श्रेष्ठ और श्रृंगार कैसे दे सकते हैं, तो प्रोत्साहन के साथ जो है प्रेरणा भी प्राप्त कर सके। एक दूसरे जो बाहर के हमारे बंधु, व्यापारी बंधु हैं, या फिर जो भी बड़े ग्रुप्स हैं या छोटे ग्रुप्स हैं, या फिर जिनकी इवेंटरी या फिर इनोवेटिव जो आइडियाज हैं, उसको हम प्रोत्साहन कैसे दे सकें और उनसे हम प्रेरणा कैसे ले सकें, क्योंकि भावनाओं से प्रेरणा प्राप्त होती है, प्रेरणाओं से उत्कर्ष, उत्कर्ष से संतुष्टि, संतुष्टि से विरक्ति और विरक्ति से मुक्ति। जब तक वो शरीर क्या जो अस्तित्व न जाने, वो आत्मा क्या तो विरक्ति न जाने। सुंदर दिखना भी अपनी जगह पर है, जैसा मन सुंदर हो वैसा शरीर को भी सुंदर रखना पड़ता है। तो मन और शरीर दोनों अगर सुंदर हो तो बाहर से लेकर अंदर तक प्रसन्नता ही प्रसन्नता रहती है, और इस प्रसन्नता की प्रदर्शनी का लाभ मेरे सारे इंदौर के व्यापारी बंधु, परिवार के हमारे कुटुंब, सराफा कुटुंब के सभी बंधु लेंगे। आदरणीय हुकुमचंद जी सोनी जी, उनकी समस्त सहकारियों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि प्रोत्साहन के साथ साथ आपने अन्य गुणों को स्वीकारने का साहस दिखाया, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको वंदन करता हूं। मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।